अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फेडरल बोर्ड में ऑनलाइन एडमिशन हम कैसे भेज सकते हैं। प्राइवेट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फेडरल बोर्ड के थ्रू एडमिशन कैसे भेज सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका समझाऊँगी। मैंने ख़ुद पर्सनली बहुत सर्च किया यूट्यूब पर कि मुझे तमाम तरीका मिले फ़ेडरल बोर्ड के एडमिशन भेजने का, बट मुझे एक सिंगल वीडियो भी नहीं मिली इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को सिखाऊं ताकि सब आराम से घर बैठकर अपना ऑनलाइन एडमिशन भेज सकें। एडमिशन भेजने के लिए सबसे पहले आप अपने गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके आप लिखेंगे फ़ेडरल बोर्ड ऑनलाइन एडमिशन। ये आप लिखकर जो है आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ फॉर्मेट खुला आएगा। इस तरीके का फॉर्मेट है, आपके पास बहुत सारे लिंक आएंगे, ये देख सकते हैं आप, लेकिन आपने फ़र्स्ट लिंक पर क्लिक करना है। फ़र्स्ट लिंक ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा फेडरल बोर्ड का। सबसे पहले आपके पास एक ये लिंक आएगा, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 फॉर इंस्टीट्यूशन। एसएससी ये इनके रेगुलर जो है स्टूडेंट्स के लिए। नीचे देखिए आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से ऑनलाइन एडमिशन फॉर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एसएससी 9th 10th होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक हो गया। इसी तरीके से नीचे आपके पास दो और लिंक आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर HSSC एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन के लिए और एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2023 एक्स प्राइवेट के लिए। अब HSSC जो होता है वो पार्ट 1 11 और पार्ट 2 12 होता है, ठीक हो गया। हम लोग प्राइवेट भेजना है अपना एडमिशन तो हम लोग प्राइवेट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हम लोग प्लीज़ लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट फॉलोइंग ऑप्शन टू प्रोसीड। यहाँ अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्लीज़ सेलेक्ट। अब हम इस प्लीज़ सेलेक्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमसे पूछता है एसएससी पार्ट 1 HSC पार्ट 2 किसका एडमिशन भेजना है। तो आप फर्स्ट ईयर मतलब पार्ट 1 हो गया और HSC पार्ट 2 मतलब सेकेंड ईयर हो गया। और अगर आपने दोनों के इकट्ठे एडमिशन भेजने हैं तब भी आप पार्ट 2 को ही सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एडमिशन इकट्ठा भेजना सिखा रही हूँ फेडरल बोर्ड के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप रजिस्टर्ड हैं क्या अनरजिस्टर्ड हैं। अब मैं वो सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ही मैं अनरजिस्टर्ड करूँगी तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा प्लीज़ सेलेक्ट का। इसमें पूछ रहा है कि आपने पास जो है मैट्रिक कहाँ से किया है। तो मैंने अदर बोर्ड से किया है तो मैंने अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रोसीड कर दूँगी। इसके बाद देखिए मेरे पास एक फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले वो हमसे नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ अपना नाम लिख लूँगी, ठीक है। तो नाम लिख लिया। उसी के बाद नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फादर नेम का, फादर नेम लिख लेंगे। फिर जेंडर का ऑप्शन आ रहा है तो जेंडर लिख लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है तो आपका जो भी जेंडर है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिलीजन आ जाता है, आप रिलीजन सेलेक्ट कर लें, मुस्लिम नॉन मुस्लिम आप ये सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद ये देखें वो उसके बाद आपसे नेशनैलिटी पूछ रहा है, आप पाकिस्तानी है नॉन पाकिस्तानी है, आप वो भी लिख सकते हैं। फिर CNIC नंबर लिख लें अपना, वो आप पेस्ट कर लें। फिर उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस लिख लें। फिर उसके बाद वो आगे नीचे आपसे जो है वो फ़ोन नंबर मांगेगा। फ़ोन नंबर आपने 92 से स्टार्ट करना है, देन आप अपने पूरा नंबर लिखना है, ठीक है, वरना आपको दोबारा से फॉर्म रिफ़िल करना पड़ेगा। इसलिए अब इन छोटी छोटी चीज़ों पे एहतियात कीजिएगा। तो यहाँ मैं अपना नंबर लिख लूँगी। तो नंबर हम लोगों ने इस तरह से लिखना है 92। फिर उसके बाद आपने कोड लिखना है जो जायज़ है वालिद है जिस तरह कोड होता है ना उस तरह से आपने कोड लिखना है। तो अब नंबर लिखने के बाद फिर हम एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। एरिया आपका फेडरल है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, आप जो भी आपका एरिया आप वो ले लें। मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद वो आपसे सेंटर का पूछता है। जो सेंटर है वो आप कोई भी सा भी सिलेक्ट कर लें जो भी आपके करीब है। बहुत सारी लोकेशंस आ रही होती हैं, इनमें से आप अपनी सारी लोकेशंस अच्छे से देख लें। फिर जो आपको सूट करती है, जो आपके करीबी आप वो उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नीचे वो आपसे मौजूदा एड्रेस पूछ रहा है जहाँ आप लोग रिहाइश पजीर हैं, आप अपना वो वाला एड्रेस लिख लेंगे। एड्रेस लिखने के बाद नीचे वो HSC पार्ट 2 मतलब मैट्रिक का पास्ट रेफरेंस मांग रहा है। इट्स मीन कि आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है उन सब की डिटेल मांग रहा है। तो HSC पार्ट 2 का ये देखिए सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे अदर बोर्ड, ऑब्वियसली आपने पास्ट कहाँ से किया है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे। उसी के नीचे वो आपसे आपका रोल नंबर मांग रहा है, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे।
और उसके नीचे फिर आपसे वो ईयर का पूछ रहा है, आप अपना ईयर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने जहाँ पे भी एडमिशन भेजना है फिर वो ग्रुप वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल स्टार्ट होती है। अब हम अपनी मैट्रिक की जो भी डिटेल है हम अपनी सारी वो पुट कर लेंगे। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो पूछ रहा है HHC पास्ड फ्रॉम अदर बोर्ड। ओबियसली आप अदर बोर्ड पे क्लिक कर लेंगे। फिर SSC रजिस्ट्रेशन नंबर का पूछता है, यहाँ हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर वो नीचे रोल नंबर का पूछ रहा है, तो नीचे मैं फिर अपना रोल नंबर मेंशन कर दूँगी। तो रोल नंबर मेंशन करने के बाद वो आपसे पूछता है कि SSC जो है आपका मैट्रिक है, आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना वो ईयर मेंशन कर दूँगी कि किस ईयर में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे मेरा वो डिटेल आ जाएगी। उसके बाद वो नीचे मुझसे ग्रुप का पूछ रहा है, तो ग्रुप में सेलेक्ट कर लूँगी। 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ आ रहा है और कॉमर्स आ रहा है, तो मैं कॉमर्स सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद वो कहता है चूज़ अ फ़ोटो, तो हम अपनी यहाँ फ़ोटो चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो भी फ़ोटो होगी वो 40 KB की होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो चूज़ फाइल कर लेंगे, गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से हम अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। फ़ोटो चूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करेंगे और देन उसको अपडेट कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद वो आपसे सब्जेक्ट का पूछते हैं HHC पार्ट 1 के आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए। आपको पता है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात ये सारे कंपलसरी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स वो खुद ही अपडेट कर देगा। आप यहाँ देखें HHC पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के खुद ही सिलेक्ट हो गए सब्जेक्ट्स, और इस तरह आप सबमिट करेंगे और इस तरह से आपको चालान और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मिल जाएगा। ये सिंपलेस्ट इजी वे था कि जिससे आप अपना इजीली एडमिशन भेज सकते थे। और ये आपने जो आपका सीरियल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपने सेव करना है। अब आपको मैं तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपना चालान निकालना है जिससे आपको पूरी फ़ीस की डिटेल मिलेगी, और फिर आपने वो चालान जो है बैंक में जमा करवाना है और फिर उसकी भी कॉपी हमें इसी फॉर्म में अपडेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपनी डिटेल लिख लेंगे, तो अपना सीरियल नंबर लिख लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेंगे और देन सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो हमारा फिल हुआ फॉर्म जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें जी, मेरा फिल हुआ फॉर्म मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ से मैं अपना चालान जो है वो डाउनलोड कर लूँगी। चालान डाउनलोड करने के बाद जो है वो हम इसको बैंक में सबमिट करवाएंगे फ़ीस के साथ। आप ये देखें नीचे मुझे चालान उन्होंने दे दिया। यहाँ से मैं प्रिंट के ऑप्शन में जाऊँगी। प्रिंट के ऑप्शन में जाकर ये देखें डॉक्यूमेंट PDF में आ चुके हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगी। ये बहुत ही इजी तरीके से मेरी गैलरी में मेरे फ़ाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। आप ये देखें डाउनलोड करके, तो मैं इसको डाउनलोड कर दी। ये देखें थोड़ी देर ही लगती है, डाउनलोड हो जाता है। अब मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ कि इसके जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है। तो ये इस तरह से हम चालान डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये देखें आप जो इसका फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का। ये 3 कॉपियाँ होती हैं, इनमें से एक बैंक की कॉपी होती है, एक यूनिवर्सिटी की कॉपी होती है और एक स्टूडेंट कॉपी होती है। बैंक वाला बैंक रख लेता है, यूनिवर्सिटी वाली कॉपी भिजवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो स्टूडेंट कॉपी है उस पर बैंक आपको स्टैंप और साइन करके देता है। उसकी आपने पिक्चर खींचनी होती है और पिक्चर खींचकर आपने अपने फॉर्म पर दोबारा से लगा देनी होती है। अब हम दोबारा से फॉर्म पे चले जाएंगे। उसी प्रोसीजर से हम अपना फॉर्म, सबमिट किया हुआ फॉर्म खोलेंगे। वहाँ पे यहाँ नीचे करके ये देखें ऑप्शन आ रहा है स्कैन इमेज चालान का। ये हम अपनी पिक्चर जो है जो बैंक ने प्रोवाइड किया था चालान, उसकी पिक्चर खींच लेंगे, गैलरी से जाएंगे, पिक्चर अपलोड करेंगे और देन सबमिट कर देंगे। ये हमारा ईजीएस्ट वे था फेडरल बोर्ड में ऑनलाइन एडमिशन भेजने का। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।